जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बाघ, तेंदुआ, सांड, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, सांप, रेशम कीट, छिपकली या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इनमें से कौन सा वो समूह है जो मनुष्य के देखने की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 चील, गरुड़ और गिद्ध। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से अस्थायी खेती कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अस्थायी खेती, सहकारी खेती, सिंचाई खेती, झूम खेती या फिर सीढ़ीनुमा खेती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 झूम खेती। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 आज के प्रैक्टिस सेट का, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या फिर उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या फिर लास्ट ऑप्शन हमारा उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके सांप अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 आज के प्रैक्टिस सेट का, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन या फिर अम्लीय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 अम्लीय। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, और इसकी पीएच वैल्यू, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है अम्ल की, ये 7 से कम होती है। 7 से कम होती है पीएच वैल्यू अम्ल की। और जो अम्ल हमारे अमाशय में बनता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमें एसिडिटी होती है तो इसी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है हमारे अमाशय में, जिससे हमें एसिडिटी होने लगती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे? ये 4 विचार दिए गए हैं, इन चारों विचारों में से किन किन का ध्यान रखेंगे? पहला देखते हैं, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। अगला विचार है, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या फिर सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ये जो 4 विचार दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से विचार सही हैं? पहला ऑप्शन है बी और सी, बी और डी, ए बी डी या फिर ए सी डी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी। ए विचार, बी विचार और डी विचार, ये तीनों विचार सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का, प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या फिर बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा के साथ संबद्ध होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस पर्यावरण सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके अपनी भाषा में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? वे 2 राज्य कौन से हैं जो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उनकी त्वचा पर बालों के कारण वो पैटर्न होते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों वो जानवर कौन कौन से हैं जिन पर पैटर्न होते हैं जिनके शरीर पर, जैसे बाघ हो गया, बाघ पर आपने पैटर्न देखे होंगे, साथ में आपने जिराफ पर भी पैटर्न देखे होंगे। तो इन पर पैटर्न होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के अनुसार, या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है और उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली सभी वस्तुओं पर अधिकार है, यह कहता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। यह अधिनियम साथियों जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 ने उनसे छीन लिया था उसको वापस दिलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV या फिर एड्स डेंगू। HIV एड्स, हैजा डेंगू या फिर डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और मलेरिया फैलता है साथियों एनाफिलीज मच्छर के काटने से। एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है जो कि एक मादा मच्छर है। और साथियों यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। प्रोटोजोआ परजीवी के कारण यह रोग फैलता है। प्रोटोजोआ याद रखना साथियों आप सभी को ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है घटपर्णी पौधा जिसे निपेंथीस भी कहा जाता है, इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, या फिर भारत में नहीं पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कि मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को ये चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा घटपर्णी पौधा। इसके देखो साथियों ऊपर एक ढक्कन नुमा पत्ती लगी होती है। पहले जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर चूहा इसके अंदर आ जाता है तो ये पत्ती ऊपर से बंद हो जाती है और पौधे की पत्ती में से एक रस निकलता है जो उस खाने को पचा देता है, जिससे यह पौधा अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। साथियों यह पौधा नम स्थान वाली जगहों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? पहला है आंवला पालक और गुड़, बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक और आलू, या फिर आंवला आलू और टमाटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंवला पालक और गुड़। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हमारे देश में मिर्च कहां से आई थी? ऑप्शन नंबर 1 उज्बेकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, या फिर अफगानिस्तान से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है। एक वंश है कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है मिर्च। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 शकरखोरा, फाख्ता, बया, या फिर कलचड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फाख्ता। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाख्ता पक्षी किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का यह दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू की जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 7 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वो पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है लंगूर, ऑप्शन नंबर 2 सिलोथ, ऑप्शन नंबर 3 चिंपैंजी, या फिर पांडा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलोथ। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सिलोथ पक्षी को कि इस तरीके से यह पक्षी पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर सोता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना किस आकलन का संकेतक है? सृजनात्मक लेखन, चित्र पठन, निर्देशन प्रदर्शन या फिर हस्तपरक गतिविधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हस्तपरक गतिविधि। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उन शीशे की बोतलों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर उन बोतलों में से नमी नहीं हटेगी तो जिससे जीवाणु पनपेंगे और जीवाणु पनपने से हमारा अचार खराब हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन नंबर 2 बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सहजीवी संबंध होता क्या है? सहजीवी का मतलब होता है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर रहना, जिससे उस पहले वाले जीव को कोई फर्क ना पड़े, उसको कोई नुकसान ना हो, बिना उसको हानि पहुंचाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? कौन सा कार्य जड़ नहीं करती है पौधे के लिए? ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण या संचित करना, पौधे को सहारा देना या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो साथियों नीचे के ये तीनों काम जड़ के हैं, एक रह जाता है ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ह्यूमस उपलब्ध कराने का काम होता है मृदा का। मृदा मिट्टी पौधे को ह्यूमस उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न देखेंगे आज का, प्रश्न नंबर 20 है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। साथियों वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है जो महाराष्ट्र में निवास करती है और यह स्थान वर्ली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आज के प्रैक्टिस सेट का, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, गुजरात और कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक या फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तीनों तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 गिद्ध, बाघ, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गिद्ध। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस विशेषता की वजह से यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, साथियों ध्यान देना अहमदाबाद जो कि गुजरात में है और ये केरल की यात्रा कर रहा है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। कौन से पर्वतों में ये सुरंगें हैं? ऑप्शन नंबर 1 अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी घाट। साथियों एक एक करके समझ लेते हैं इनके बारे में। तो पहले नंबर पर जाता है हमारा अरावली। साथियों अरावली राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखते हैं विंध्याचल। विंध्याचल साथियों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पूर्वी घाट है साथियों आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लगे हुए जितने भी पर्वत हैं वो पूर्वी घाट में आते हैं। तो एक रह जाता है हमारा पश्चिमी घाट। यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24 आज के प्रैक्टिस सेट का। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग कहाँ के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लीबिया, अलास्का, यूएसए, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। साथियों ये तो हमें पता है कि पृथ्वी गोल है, हमने सबने ग्लोब देखा होगा। तो हम जैसे मान लो हम यहाँ पर नीचे हैं तो हमारे सापेक्ष हमारे ऊपर कौन होगा कि हम जिससे उल्टे सापेक्ष हो सकते हैं? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 अलास्का, यूएसए। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 25 है आज के प्रैक्टिस सेट का। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों हम ठहरे हुए पानी पर तेल डाल देते हैं जिससे कि मच्छर ज्यादा ना पनपे? ऑप्शन नंबर 1 मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या फिर मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 26 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो साथियों यहां पर पूछा गया है कि वह कौन सा कीट है जो एक साथ कॉलोनी में नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर 1 चींटी, ततैया, दीमक या फिर मकड़ी। तो चींटी तो साथियों कॉलोनी में रहती है, ततैया भी अपनी कॉलोनी में रहती है और दीमक भी एक कॉलोनी में रहती है। ऑप्शन नंबर बचता है 4, ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मकड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है कुडकू कहाँ के लोगों की भाषा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मणिपुर की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की? साथियों कुडकू ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। कुडकू भाषा ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में निवास करती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 28 है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD भी कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो साथियों BOD परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 29 आज के प्रैक्टिस सेट का। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक या फिर चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यूकेलिप्टिस, पीपल, नीम या फिर जामुन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यूकेलिप्टिस, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में सफेदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों पर्यावरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।